लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम रवि राय सर विथ ऑल ऑफ यू। मेरे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन आप सभी को पता है कि मैं किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं 2-4 कोटेशन आपके सामने मैं रखता हूं। तो आज अपना जो महत्वपूर्ण जो कोटेशन होगा, दरअसल वो कोटेशन इस प्रकार से हैं कि दुनिया का शौक़ पाला नहीं जाता। मेरे दोस्तों, दुनिया का शौक़ पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। दुनिया का शौक़ पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। इसी एक कोटेशन के साथ इस वीडियो के हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरे दोस्तों, इसके पहले जो टॉपिक हुई थी, हम लोग बॉलीवुड पर आधारित चेंज ऑफ टेंसेस को हम लोग पढ़ रहे थे और उसको समझने का प्रयत्न हम लोग कर रहे थे। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हमें आज डिस्कस करना है रे बाबू, चेंज ऑफ टेंस के बारे में। तो चेंज ऑफ टेंस में हमने आपको बताया था कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा रे बाबू, तो ओकरा के सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग बदल देते हैं। और उसको हमने सलमान खान और कैटरीना कैफ का जो है उसका हवाला देते हुए मैंने आप लोग को बताया था। आज का जो टॉपिक अपना होगा रे बाबू, अपना होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट में इसको आप कन्वर्ट कर देंगे। तो मान लीजिए कि एक बार की बात है कि अनिल कपूर माधुरी दीक्षित के संपर्क में जाते हैं और जाने के बाद उन लोगों की आपसी संबंध बन जाती है। स्वाभाविक है कि कोई भी अगर एक दूसरे के संबंध में ज़्यादा दिन तक रहता है तो एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हो जाता है। तो उनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था बेटा, वो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट हो गया। तो अनिल कपूर ने माधुरी दीक्षित को बुलाया और बुलाने के बाद उनसे कहा कि दरअसल मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दरअसल बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो माधुरी दीक्षित ने कहा कि ठीक है अनिल, तुम जो स्ट्रक्चर बनाए हो कौन सा स्ट्रक्चर है। उसने कहा कि आज के बाद से यदि आपको मुझे बुलाना होगा तो आप मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहकर आप बुलाइएगा। थोड़े देर के बाद में माधुरी दीक्षित ने कहा कि यह बातें तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन मेरा भी अपना एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैं भी अब धक धक गर्ल के नाम से जाने लगी हो, इसलिए मैंने भी अपना एक स्ट्रक्चर बनाया। तो मान ले रे बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर अनिल कपूर तुम मान लिया तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस को तुम्हें माधुरी दीक्षित मानना होगा। तो मान ले कि अनिल कपूर का अगर कोई फार्मूला पूछेगा तुमसे तो आप कहोगे रे बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव है, और ओकरा बाद क्रिया का तीसरा रूप, और ओकरा बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो मान लो कि जब अनिल कपूर का फार्मूला ई है तो आई का है रे बाबू, माधुरी दीक्षित है, तो माधुरी दीक्षित का फार्मूला क्या होगा रे बाबू, तो माधुरी दीक्षित का फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या होगा बाबू, MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एक के एगो सेंटेंस में हम तोड़ देते रे बाबू। एगो सेंटेंस के माध्यम से हम ये समझते हैं कि अनिल कपूर का जो स्ट्रक्चर है अपना, वो किस तरीके से माधुरी दीक्षित वाले स्ट्रक्चर में मतलब वो प्रवेश करता है। जैसे एगो एग्जाम्पल हमने लिया रे बाबू, आपका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि दे सैड टू मी, और यहाँ हमने कहा कि आई हैव, और यहाँ कहा रे बाबू बीटन यू। तो मान लो कि एगो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है रे बाबू। तो अब इसमें चेक क्या करना है कि हेकरा के तो तू जानता रे बाबू रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और हई वाला जो पटवा है रे बाबू एकरा के रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में जाकर चेक कर ले रे बाबू कि हई जो दिया गया जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस है अनिल कपूर वाले फार्मूले पर ही लागू होता है या अनिल कपूर वाले फार्मूले पर लागू नहीं होता है। तो देखो तो रे बाबू, हैज हैव के बाद में क्रिया के यहाँ कौन रूप है रे बाबू, तो क्रिया के यहाँ तीसरा रूप है बाबू। इसमें हैव के बाद में देख रहा है कि क्रिया का तीसरा रूप है। एक मतलब ये हुआ रे बाबू कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इक्वल टू अनिल कपूर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर फुलफिल करता है। अब एकरा के माधुरी दीक्षित धक धक गर्ल में एकरा के कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो नियम तोरा पता है रे बाबू। सबसे पहले दे है तो दे, आई सैड देख रहा है बाबू, तो इसको आप टोल में बदलेंगे।
जीवन की कोई भी बुरी चीज़ होती है उसको रखा नहीं जाता, उसको जीवन से निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो मान ले कहीं 2 है रे बाबू, तो 2 का यहाँ कोई आवश्यकता न है, तो एकरा के जीवन के जो है उस मोड़ पर एकरा के फेंक देंगे, एकरा से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ मी है तो मी आई बताए थे कि इन्वर्टेड कमा है रे बाबू, तो इस इन्वर्टेड कमा को एकरा के यहाँ से हटा देंगे। इन्वर्टेड कमा के बदले में आप क्या करेंगे रे बाबू, डैट का प्रयोग करेंगे। अब भाई देखो ससुरा आई आ गया है, तो आई जो है चूँकि तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, तो हमने कहा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस हुआ है उसमें आई अगर देखोगे कि तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है तो डायरेक्टे समझ जाना कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है ओकरा सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे रे बाबू, ओकरा के बदलेंगे। तो अब बताओ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हुआ क्या रे बाबू, दे है, तो मतलब भाई आई के जगह पर क्या लिख देंगे, दे। आप बताओ माधुरी दीक्षित कहती है कि देखो बाबू यहाँ पर हैड प्लस MV3 होगा तो ये माधुरी दीक्षित का स्ट्रक्चर होगा, अगर हैड प्लस MV3 नहीं होगा तो ये माधुरी दीक्षित का स्ट्रक्चर आपका नहीं होगा। अब बताओ हैव को किस में बदलेंगे रे बाबू, हैड में। V3 है तो एकरा के क्या लिख देंगे, बीटन। अब रुक जा रे बाबू, यू जो है तो हर सेकेंड पर्सन है। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो तो हर सेकेंड पर्सन होता है उस ससुरा कहता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना तो उस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्टवा के अनुसार बदलता है। तो ये बताओ यहाँ के ऑब्जेक्ट कौन है रे बाबू, मी है, तो यू केकरा अनुसार बदल जाएगा, मी हो जाएगा यहाँ पर। अब हई जो सेंटेंस हुआ रे बाबू एकर नाम हमने रख दिया है इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तुम अगर अनिल कपूर मान लिया तो धक धक घर माधुरी दीक्षित को तुम्हें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट मानना होगा। हम आशा करते हैं कि तोरा बड़ा समझ में आया होगा। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर कह दे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ओकरा के क्या मानोगे, आजकल रणबीर कपूर का मामला बहुत जोरों पर है। अगर मान लो कि अगर दे दे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर दे दिया है बाबू तो एकरा के कहीं में बदलोगे बाबू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलोगे। कहीं में बदलोगे बाबू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एकरा के क्या कर दोगे बाबू, बदल दोगे। मान लो कि रणबीर कपूर का मामला चला, तो रणबीर कपूर ने कहा कि देखो बाबू कि अगर हमरा के तू मान ले कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मान लिया है, तो आलिया भट्ट कहती है ना रे बाबा हम तोरे साथे रहते तो हमरों के कुछ तोरा मानना होगा। तो आलिया भट्ट कहती है कि हमारा के रे बाबू तू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है तू मान लिया। तो मान लिए कि रणबीर कपूर का फार्मूला है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आ तोहरा एक स्ट्रक्चरवा पता है रे बाबू, एक स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट आ प्लस हैज होता है, और क्या होता है रे बाबू, हैव आ प्लस क्या होता है रे बाबू, बीन, और यहाँ होता है बउआ V4, आई में ऑब्जेक्ट होता है। आई में समय की भी बात होती है, जवना के लिए हम लोग क्या करते हैं रे बाबू, फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। तो आलिया भट्ट कहती है कि तोर तो स्ट्रक्चर बन गया तो हमरो स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अब एकर स्ट्रक्चर अब कैसे बनेगा रे बाबू, तो एकर स्ट्रक्चर कहना कि सब्जेक्ट आ प्लस क्या कहना रे बाबू, हैड आ प्लस कहना बीन आ प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट और कहना रे बाबू फॉर या तुम क्या कहना सिंस, इसमें भी लगाना, क्या कि दोनों में हम लोग टाइम की बात करते। लेकिन अब सवाल ये है कि एकरा के मान लिया फार्मूला कि रणबीर कपूर का फार्मूला ही है, तो आलिया भट्ट का भी फार्मूला आपने क्या कर लिया, यहाँ मान लिया। तो अब एकरा के मान लो कि सेंटेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है और ओकरा के इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बाबू तुम बदलना चाहता है तो बड़ा आसान है। तो चेक करना है, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल हमने लिया है, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। देखिए अगर हमने कहा कि दे और हमने कहा रे बाबू सैड टू मी, और इसी बात को हमने आगे बढ़ाते हुए कहा कि आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, राइटिंग, और यहाँ हमने कहा रे बाबू अ लेटर, और यहाँ हमने कह दिया फॉर 2 ईयर्स। अब इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें बाबू। हमने कहा कि इन्वर्टेड कमा के पहले वाला जो होता रे बाबू, एकरा के हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं बाबू, आ एकरा अंदर वाला का क्या नाम है रे बाबू, रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए अब सवाल है कि रणबीर कपूर का फार्मूला आपने कहा कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस MV4 आ फॉर या से, तो इनमें चेक कर लो, हैव है, बीन है, और यहाँ पर कह रहे बाबू V4 है, और यहाँ देख रहा है फॉर लगा है। कर मतलब क्या है कि जो फार्मूला है एकदम बिल्कुल ठीक। अभी रणबीर कपूर वाले फार्मूला को किस में चेंज कर देना है रे बाबू,
यहाँ जो आलिया भट्ट वाला जो फार्मूला है उसमें क्या कर देना, उसको इनपुट कर देना। अब एक के चेंज करने की कोशिश करो। देख रहे बाबू, है दे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बबुआ, दे। आज सैड को कहीं में बदल देंगे रे बाबू, टोल्ड में। फिर ऐसा थोड़ा टू आ गया, तो ये टू को अपने ज़िंदगी से पूरी तरीके से बाहर निकाल दो। क्या है कि ये ज़िंदगी का तुम्हारा कांटा है, माने डायरेक्ट स्पीच कहता है ये हमारा ज़िंदगी के कांटा है, एक के तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे ज़िंदगी से दूर कर दो। तो मान ले टू हट गया तो बच गया मी। आई इन्वर्टेड कमा के बदले में हम क्या करते हैं रे बाबू, डैड का प्रयोग करते हैं। यहाँ आई आ गया है तो आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है तो मैं देखो तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्टवा कौन है रे बाबू, दे है। तो आई दे के अनुसार बन जाएगा दे। अब देख रहे बाबू, हैव है तो आलिया भट्ट का फार्मूला क्या है रे बाबू, हैड बिन प्लस MB4 है। तो ये हैव बिन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे और एक बदले में हैड बिन लिख देंगे। अब बाकी जो देख रहा है कि राइटिंग और लेटर है और कितने दिन से लिख रही है रे बाबू, वह चोरी चोरी चुपके लिख रही है 2 सालों से। यह तोरा नाम पर एगो लेटर लिख रही है सिर्फ ओनली फॉर आई लाइक यू कहने के लिए। तो इस तरीके से तुम आसानी तरीके से बदल सकता है। अब एगो है, मान लो कि तोहर दे दे पास्ट इंडेफिनिट दे दे। का दे दे रे बाबू, पास्ट अगर इंडेफिनिट दे दे रे बाबू तो एकरा के कई में बदल दोगे रे बाबू, पास्ट इंडेफिनिट को तुम पास्ट परफेक्ट में बदल देगा रे बाबू। अब देखो है पास्ट इंडेफिनिट जो हो गया सनी देओल हो गया, पास्ट परफेक्ट जो है रवीना टंडन हो गया। 90 के दशक में इन दोनों का भी एक जिद्दी मूवी आई थी जिसके बाद से इन दोनों का प्यार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। तो मान लें कि सनी देओल ने कहा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या है रे बाबू, अदर वर्ड। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा रे बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट क्या कहना रे बाबू, अदर वर्ड। और फाइनली में क्या लगा देना है, EFIN। तो रवीना टंडन का फार्मूला तोरा याद है रे बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कहना है। पास्ट इंडेफिनिट को तुमने सनी देओल मान लिया तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर वह क्या होता है रे बाबू, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। अब एक के एगो सेंटेंस में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे सेंटेंस उसने कहा कि राधा सैड टू मी, और उसने क्या कहा बाबू, उसने कहा कि यू एट एन एप्पल। रे बाबू थोड़ा सा फार्मूला को चेक कर लो। यहाँ देख रहे हो कि इस पार्ट को हमने क्या कहा है बाबू, रिपोर्टिंग स्पीच। हेकरा के क्या कह रहे बाबू, रिपोर्टेड स्पीच। अब ज़रा इसको चेक करो, हमने क्या कहा कि सनी देओल के फार्मूला क्या है कि सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट और क्या है रे बाबू, अदर वर्ड। तो इसमें है V2 है, एक मतलब है फार्मूला है। तो ये फार्मूला को है में कन्वर्ट करना होगा, माने रवीना टंडन वाला में घुसना होगा। अब एक के चेंज करते हैं रे बाबू। जैसे यहाँ लिखा हमने राधा, आज सैड है तो क्या लिखेंगे, टोल्ड, और ये हो जाएगा मी, और इसके बदले में डाइड। यू चूँकि जो है रे बाबू तो हर सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्टवा होता है ओकरा अनुसार तो हर बदल जाता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का देखो तो यहाँ रे बाबू ऑब्जेक्टवा कौन है, मी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, और यहाँ पर लिख देंगे हैड, और यहाँ लिख देंगे ईटेन एंड एप्पल। तो ई क्या बन गया तो हर इनडायरेक्ट स्पीच। अब भाई जो सेंटेंस बना है रे बाबू ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का है। मतलब एगो सिंपल सा क्लू है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर तो हर दे दिया गया है तो ओकरा के बड़ी आसानी तरीके से तुम पास्ट परफेक्ट में बदल देना। चलिए इसको ज़रा आप नोट करिए, उसके बाद फिर हम आते हैं दूसरे एक्टर और एक्ट्रेस की स्टोरी को लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। आइए इसको ज़रा सा आप रिव्यू कर ले। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि अगर मान लो कि तो हर पास्ट कंटिन्यूअस दे दिया ससुरा तो ओकरा के कैसे बदलोगे। तो मान लीजिए कि अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस दे दिया तो देखिए भाई पास्ट कंटिन्यूअस, अब एकरा को क्या मानोगे रे बाबू, शाहरुख खान मान ले रे बाबू। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को तुम किस में बदलोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देगा रे बाबू। किस में बदलोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब एकरा के ज़रा चेक कर लो। अब मान लो कि पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है एकरा के अगर तुमने शाहरुख खान अगर मान लिया तो एकरा के तुम्हें क्या मानना होगा रे बाबू, ऐश्वर्या राय तोहरा मानना होगा। तो शाहरुखवा कहता है कि हमारे एगो स्ट्रक्चर है
वो स्ट्रक्चरवा को तुम याद रख लेना। ओकर स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट आ प्लस हई कहता है कि वाज और हई कहता है कि वर, आई ससुरा कहता है एमबी फ्री, आई ऑब्जेक्ट आ प्लस क्या कहता है रे बाबू अदर वर्ड। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आ हैड आ प्लस का होता है रे बाबू बीन होता है आ MV4 होता है ऑब्जेक्ट आ प्लस इसमें क्या होता है रे बाबू आपका जो है टाइम होता है जिसमें फॉर आ सिंस का अपने प्रयोग कर रहे हैं। तो मान लो सरुखवा कहता है कि हमारा स्ट्रक्चर तोरा पता है, तो एक स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल पता है। तो यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट माने ऐश्वर्या राय कहती है कि हमारा स्ट्रक्चर अगर तुमको कहना होगा तो आज के बाद से हमारा जो स्ट्रक्चर होगा ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। कौन स्ट्रक्चर है बाबू सब्जेक्ट प्लस हाइड बीन आ प्लस MV4 ऑब्जेक्ट आई में फॉर या सिंस का तुम क्या कर देगा रे बाबू यहाँ प्रयोग कर देगा। अब एक के एगो एग्जाम्पल लेते हैं रे बाबू। एग्जाम्पल अगर हम ले कि अगर मैं कहूँ कि द PM सेड टू मी, अगर यहाँ दे दे कि you were walking around the capital रे बाबू। तो एकरा के कुछ नहीं करना है, और इन्वर्टेड कॉमा है एकरा बाहर है सेंटेंसवा है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है रे बाबू। आ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है रे बाबू यह रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। अब एकरा के हमको चेंज कर देना है, बड़ी आसानी तरीके से चेक करना। फार्मूला शाहरुख खान बराबर तोरा पता है कि शाहरुख खान का जो फार्मूला है क्या है बाबू सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस MV4 आ प्लस ऑब्जेक्ट होता है ओकरा बाद अदर वर्ड। तो देखो तो यहाँ शाहरुख खान का जो फार्मूला है वो दिया गया है कि ना दिया गया है, तो जवाब है कि दिया गया। तो एकरा के अब कहीं में कन्वर्ट कर देना है रे बाबू ऐश्वर्या राय वाला फार्मूला में कन्वर्ट करना। देखो इसको चेंज करो, द PM है तो द PM आ सैड को किस में बदलेगा टोल्ड में, फिर इसको हटा दोगे तो क्या बचेगा मी, और इन्वर्टेड कमा के बदले में क्या करेगा रे बाबू डैट। यहाँ देख रहा है कि यू दिया गया है, यू चूँकि जो है सेकंड पर्सन है तो तोरा के बताए थे कि सेकंड जो पर्सन होता है वह कामना अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आई क्या हो जाएगा रे बाबू आई, और एकरा बदले में क्या लिखेंगे हैड बीन, और क्या लिखेंगे रे बाबू वॉकिंग, और यहाँ देखो बाकी है जो है एकरा के यहाँ पर लिख देंगे अराउंड, और यहाँ पर हमने कह दिया रे बाबू ये क्या है आपका कैपिटल। अब हाई जो सेंटेंसवा बना ससुरा यह इनडायरेक्ट स्पीच का तो हर सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट को हम लेते हैं, अगर मान लो कि तोरा से कौन कहता है कि अगर पास्ट परफेक्ट अगर दे दिया गया है तो ई जो है पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होता है, माने एकरा का न बदलता, एकरा बदलने के कोनो ज़रूरत ना है। तो पास्ट परफेक्ट अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का जो है सबसे बड़ा बादशाह है, तो अब उसको बदलने की क्या ज़रूरत है, वो तो पूरा बादशाह हो चुका है। रुपया पैसा की कोई ज़रूरत नहीं, शान शौकत मान मर्यादा प्रतिष्ठा के कोनो ज़रूरत ना, वो सारा चीज़ उसको इतना न मिल गया कि अब ओकरा कोनो चीज़ की ज़रूरत ना, तो ओकरा बदलने की कोनो ज़रूरत ना है। इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस को तुम अमिताभ बच्चन मान लो, और अमिताभ बच्चन जब मान लिया तो एकरा बदलने की किसी भी प्रकार का कोनो आवश्यकता अब नहीं है। कहता है कि अब मैं बदलूंगा नहीं क्योंकि मुझे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, काहे कि मेरे पास सब चीज़ रुपया पैसा धन दौलत जितना है सब। अब एकरा के स्ट्रक्चर में देखो, एकर स्ट्रक्चर तो तोरा पता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड आ प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट आ प्लस अदर वर्ड होता है। तो मान लो कि एकरा के सेंटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे रे बाबू, तो सेंटेंस एगो लेते हैं, जैसे हमने लिया कि माई मदर, और यहाँ हमने लिख दिया रे बाबू सैड टू मी, और इसके बाद हमने लिख दिया कि आई हैड बीटेन, और यहाँ हमने क्या कर दिया रे बाबू हिम लिख दिया। तो ये देख रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंसवा तुम जानता है कि वो रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भी सेंटेंस तुम जानता है कि क्या है रिपोर्टेड स्पीच। मतलब भाई पास्ट परफेक्ट माना अमिताभ बच्चन का स्ट्रक्चर जो हमने बताया, यह स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है या नहीं दिया गया। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है। कैसा स्ट्रक्चर है कि वह चांदनी रातों में सोया रे बाबू, और उसने सुनहरी धूप का मज़ा उठाया कुछ करने के तैयारी में ज़िंदगी गुजार कर, लेकिन ससुरा कुछ ना कर सका हार कर। वो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। तो ज़रा एकरा के चेंज करना है तो बड़ा रोमांटिक अंदाज में एकरा के चेंज करेंगे रे बाबू। माई मदर है तो माई मदर, आ सैड को कई में बदलेंगे टोल्ड में, है मी,
इन्वर्टेड कमा के बदले में क्या हो जाएगा रे बाबू, दैट होगा। यहाँ देख रहे हैं बाबू आई फर्स्ट पर्सन है, तो डायरेक्ट यहाँ देख रहे हो सब्जेक्ट क्या है, माई मदर है, तो माई मदर के अनुसार यहाँ जो पर्सनल प्रोनाउन जो होगा सी होगा, और ओकरा बाद है बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हैड बीटेन। अब यहाँ पर हिम है तो हिम लिख दो, काहे कि थर्ड पर्सन क्या होता है रे बाबू, ओकरा कोनो बदलने की कोई ज़रूरत ना। हम बताए थे ना SON वाला फार्मूला, एस माने सब्जेक्ट, वो माने ऑब्जेक्ट, एन माने नो चेंज। तो पहला जो होता है फर्स्ट पर्सन वहाँ सब्जेक्टवा के अनुसार बदलता है, और सेकंड पर्सन वहाँ ऑब्जेक्टवा के अनुसार, और थर्ड पर्सन वहाँ कहता है कि हमें अब बदलने की कोनो ज़रूरत ना है। तो मान लें कि यहाँ पर हिम है, तो हिम तो ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है रे बाबू, तो एकरा बदलने की अब किसी भी प्रकार के कोनो आवश्यकता न है। तो इसलिए हाई जो सेंटेंस बन गया रे बाबू, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बन गया। थोड़ा एकरा के रिव्यू ले ले रे बाबू, फिर हम आते हैं प्लेटफॉर्म पर। तोरा देखो एकदम काज एकदम जो पढ़ेंगे एकदम अंदाज में पढ़ेंगे रे बाबू। आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पर, थोड़ा रिव्यू खटाक से ले, उसके बाद हम आते हैं अभी तुरंत एकदम। चलो भाई रिव्यू ले लिया तो आ जाओ। अब लास्ट वाला जो टॉपिक है वो करा के हम लोग देखते हैं कि लास्ट वाला जो है टॉपिकवा है वो कौन टॉपिकवा है रे बाबू, एकदम कटाक कटाक समझेंगे रे बाबू। जैसे अगर मान लो कि अगर दे दे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रे बाबू, तो ये ससुरा कहता है ना 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 ना, एकरा के अब बदलना ना रे भाई। इहो कहता है कि इहो बादशाह है, ये कहता है कि जब हम बादशाह तो बादशाह को बदलने की क्या ज़रूरत, बादशाह तो वास्तव में बादशाह होता है रे बाबू, ओकरा बदलने की अब कोई आवश्यकता ना होती। तो ये ससुरा कहता है कि हमें अब बदलने की किसी भी प्रकार के कोनो ज़रूरत न है, क्या कि तोहरी महफिल के तोहरी शहर के हम का है रे बाबू बादशाह। अब तोहरा के हम लुका छोड़ी जो है तोहरा के हम देखते हैं, इसलिए अब हमको बदलने की कोई आवश्यकता ना। अब मान लो कि एक स्ट्रक्चर तो तोहरा पते हैं कि सब्जेक्ट होता है और क्या होता है रे बाबू, हैड बीन होता है। एम ए का होता है रे बाबू, MB फॉर ऑब्जेक्ट। आपने ना बता रहे थे रे बाबू कि एम ए फॉर या सिंस का जो प्रयोग है यह तोहरा टाइम के लिए किया जाता है। तो एकरा के थोड़ा स्ट्रक्चर के माध्यम से एकरा के हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसका स्ट्रक्चर के माध्यम से हम एकरा के समझेंगे रे बाबू। ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा रुक जो रे बाबू। हाँ हाँ चलिए, अब एकरा के स्ट्रक्चर का है रे बाबू देख लिया। अभी डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है ओकरा के आप कैसे बदलेंगे, जैसे हमने कह दिया एगो कि दे सैड टू मी, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया रे बाबू कि यू हैड बीन वेटिंग मी फॉर कितना ईयर से तुम प्रयास कर रहा था, उसे इंतज़ार कर रहा था रे बाबू। तो ये कह रहा है कि उन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम मेरा 2 साल से इंतज़ार कर दे। तो अक्सर ऐसा होता है कि पहली दफ़ा में जो हर कोई एक दूसरे का इंतज़ार करता है, और आजकल के जो नवजुवक है रे बाबू वो बड़े इंतज़ार करता है। कहीं रोड चौड़ा पर 2 साल कौन कहे ससुरा, 4-4 साल तक जो है वो जो है एक दूसरे का जो है इंतज़ार करता है। तो मान ले कि इंतज़ार की घड़ी आ गई है, अब ज़रा एकरा के समझते हैं। तो हमने क्या कहा रे बाबू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये अपने गली का जो है तो हर बादशाह है। तो बादशाह को अब बदलने की कोनो प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब आ जाओ एकरा के चेंज अगर करना होगा रे बाबू, तो दे है तो दे, आज साइड को कहीं में बदल देगा रे बाबू टोल्ड में, और यहाँ मी है तो मी, इन्वर्टेड कमवा देख रहा है, तो इस ससुरा के बदले में हम क्या करेंगे, डैड का प्रयोग करेंगे। यहाँ देख रहा है कि यू जो है तो हर सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन कभी भी बदलता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा रे बाबू, आई हो जाएगा, और यहाँ हैड बीन होगा, और यहाँ पर क्या होता है रे बाबू, वेटिंग। अब देखो मी कौन पर्सन है रे बाबू, मी जो हो गया तो हर फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ देखो ये दे के अनुसार बदलेगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है रे बाबू, मी होता है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ क्या करेंगे, जैसे यहाँ देख ले रे बाबू दे दिया गया है, तो एक और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हैड बीन वेटिंग देम, और यहाँ जो फॉर है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे रे बाबू, फॉर 2 ईयर्स। तो इस तरीके से बादशाह को हमने क्या कर दिया, बदलने की कोई ज़रूरत ना है। तो इसमें हमने बादशाह को नहीं बदला, और उसे बदलने की हमने किसी भी प्रकार की गुस्ताखी भी ना करी। तो आज जो सेशन आपका जो कंप्लीट हुआ रे बाबू, चेंज ऑफ टेंस पर आधारित, अगर कोनो भी डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है तो ओरा के अगर दे दिया गया हो,
और कर आके तोरा के इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, तो यही तरीके से हम लोग क्या करते हैं रे बाबू, ओकरा के इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंदी, दैट्स वाई आई नीड टू स्टॉप, आई नीड टू पॉज दिस वीडियो राइट नाउ। तो ये वीडियो जो है ससुरा ये बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और इस वीडियो को जो है पॉज करता है। लेकिन जाने से पहले तोरा लोग हम ये कह रहे हैं कि तू हम लोग अगर हमारे चैनल तोहरा काफ़ी अच्छा लागत हो तो हमारा चैनलवा के जो है रे बउआ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया, तबे न तरह तरह के वीडियो जो है तोरा सामने हम जो है रिप्रेजेंट हम करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम आशा करते हैं रे बाबू कि हमारी वीडियो तोरा काफ़ी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो एक के कमेंट और शेयर जो है एकदम ठोक के करिए, ताकि दोसर भी एकदम ठोकी बढ़िया से एकदम चले। इसी के लिए मैं आपका रवि राय सर रे बाबू, इसी के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।